संवेदनाओं के तमाम कणों और क्षणों को, ये वो सड़क है। और फिर उसी सड़क की रौदन से उपजा हुआ ये लाल रक्त और ये कर्कश और बर्बर जीवन जो यहाँ लाल रंग से दर्ज किया गया है। आप देखेंगे कि इस किताब के कवर में शतरंज की गोटियाँ यहाँ पर दिख रही हैं। यह वो बिसात है जिस पर हम सबकी ज़िंदगियाँ बिछाई जा रही हैं। ये राजनीति की भी बिसात हो सकती है, धर्म की भी बिसात हो सकती है। और उसमें गौर करने की बात यह है कि जो दो मनुष्य हैं, ये दोनों स्त्रियां हैं। ये ध्यान देने की बात है, ये दोनों स्त्रियां हैं। इसमें एक स्त्री खिलाड़ी नुमा है, बाल नहीं है, हाथ देखिए बहुत मजबूत हैं, और वो टी शर्ट पहनी हुई है और उस पर कोई नंबर भी है जो खिलाड़ियों के सीने या चेस्ट पर होता है। यानी कि ये एक सशक्त बने, ये ऐसा चित्र है जिसमें एक स्त्री है जो मजबूत हो चुकी है और जो दूसरी स्त्री को सहारा देने की स्थिति में है। और दूसरा जो सफ़ेद चेहरा है, यानी वो किसी स्त्री का चेहरा हो सकता है जिसको ये संभाले हुए है, और इसके चेहरे पर रक्त की बूंदें मानो जो है वो गिर रही हैं। तो ये श्री प्रकाश शुक्ल की किताब का इसने कवर बनाया है। वास्तव में इस किताब के भीतर स्त्रियों के जीवन पर बहुत कविताएं नहीं हैं, लेकिन यह आधी दुनिया का सच है। हम अक्सर पुरुषों की दुनिया या स्त्रियों की दुनिया की जब बात करते हैं तो पुरुषों से जुड़ी हुई या पुरुषों के कंधों पर आश्रित औरत की दुनिया की बात करते हैं। लेकिन ये किताब मुकम्मल तौर पर जो चित्र बनाया गया और श्री प्रकाश शुक्ल की कविता की जो भावनाएं हैं, उसमें आधी दुनिया की मुकम्मल बातचीत, उसमें कोई पुरुष शामिल नहीं हो रहा है। और वो उस तरीके से आधी दुनिया किस तरीके से जो है इस पूरी नई सदी में इस दुनिया को कैसे उसका सितम झेल रही है और कैसे इसको रच सकती है, इन दोनों सवालों और संभावनाओं को ये किताब समेटती है। और अभी जो है इस किताब को जब हम लोग पढ़ेंगे, मैंने ज़्यादातर कविताएं पहले से भी पढ़ी थी और अब लगभग सभी पढ़ ली हैं। तो साथियों, इसमें कई रंग हैं। जैसे संस्कृति का रंग है जो कि श्री प्रकाश शुक्ल की कविताओं का हमेशा से रहा है, और संस्कृति के साथ साथ इसमें बहुत महत्वपूर्ण जो बदलाव नई सदी में हुए हैं सर, वे प्रकृति का एक नया चेहरा और एक नई संवेदना और नई धड़कनों के साथ कभी जो है प्रकृति से जुड़ता है, वह जो है इसमें आएगा। कचकचिया जैसी कविता, और एक जो है बुलडोजर पर कविता सर की है जो इसमें संभवतः भी शामिल नहीं हो पाई है। इसी जगह पर बैठ कर लिखी कविता, उसमें तिनके को कैसे बुलडोजर रौंदता है। तो माने तृण, घास फूस, बबूल, और अभी कविता का पाठ हो ही रहा था। तो दोस्तों, प्रकृति के साथ साथ संस्कृति के साथ साथ प्रकृति भी इसमें नए तरीके से एक नवता के साथ उपस्थित होती है। साथ ही साथ जो राजनीति के प्रति यानी कि व्यवस्था विरोध का जो तेवर है, श्री प्रकाश शुक्ल की अभी एक हाल में किताब आई थी महामारी और कविता, उसमें राजेश जोशी पर लिखते हुए श्री प्रकाश शुक्ल ने माने समकालीन कविता की कुछ प्रवृत्तियों को बताते हुए लिखा है कि कविता का एक आंदोलन 60 के बाद शुरू हुआ। एक दूसरा आंदोलन व्यवस्था विरोध का तीखा आंदोलन, जिसको हम नक्सलवाद की कविता कहते हैं। एक तीसरा आंदोलन था जिसने व्यवस्था विरोध की बात तो की, लेकिन वो लोक से, गांव से, परंपराओं से, संस्कृत से जुड़ करके व्यवस्था विरोध की बात करता है, जिसके प्रतिनिधि कवि केदारनाथ सिंह वगैरह हैं। श्री प्रकाश शुक्ल उसी धारा के कवि हैं, और उस व्यवस्था विरोध का वह तेवर इस जो है संग्रह में भी मुसलसल मौजूद है। जैसा कि जो है इसके पहले क्षीर सागर में नींद, उसके पहले ओरहन और अन्य कविताएं में यह मौजूद रहा है। अभी हमारे छोटे भाई दिवाकर बोल रहे थे और वो कह रहे थे कि पुराने या पिछले संग्रहों की तुलना में उन्हें कमज़ोर थोड़ा सा ये संग्रह लग रहा है। यह संभव है कि कुछ संदर्भों में उन्हें ये ठीक लग रहा हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि व्यवस्था विरोध का जो तेवर, माने आप देखेंगे श्री प्रकाश शुक्ल के पूरे रचना कर्म को ये 7वां कविता संग्रह साथियों, माने अपनी तरह के लोग जहाँ सब शहर नहीं होता, बोली बात, 3 पहले संग्रहों को ले लें तो वहाँ तक श्री प्रकाश शुक्ल संस्कृति के कवि, माने सहेजते हैं। वो जो कुछ भी उनकी थाती है, जो याद है, जो स्मृतियाँ हैं, उसको सहेजते हैं। और आप देखेंगे कि उसके बाद से रेत में आकृतियाँ और ओरहन और अन्य कविताओं से लेकर जब वो वाया नई सदी तक आते हैं तो श्री प्रकाश शुक्ल संस्कृत से ज़्यादा राजनीतिक होते चले जाते हैं, और संस्कृति को वो कुरेदते हैं। वो सहेजते नहीं, उसको थपथपाते नहीं, बल्कि कुरेद कर उसके भीतर जो चिंगियाँ हैं क्रांति की, बदलाव की संभावना, उन चिंगियों को बटोरते बीनते और हमारे तक यानी जनता तक लेकर वो आते हैं। इस अर्थ में लगातार श्री प्रकाश शुक्ल का जो वो छेड़ना है, यानी कि उस पपड़ी को जो टालते हैं, वो लगातार तीखा होता गया है। इस अर्थ में यह संग्रह निश्चित तौर पर पिछले संग्रहों के आगे की कड़ी है, मैं इसको मानता हूँ। और जो महत्वपूर्ण बात दिवाकर कह रहे थे कि चुप्पियों के खिलाफ इसमें बहुत कविताएं हैं। माने
मुझे कबीर सर याद आते हैं। कबीर की बड़ी पुरानी कविता बचपन में सबने पढ़ी है कि अतिका भला न बोलना अतिकी भली न चूप, अतिका भला न बरसना अतिकी भली न धूप। तो उसमें मैं आपका ध्यान अतिका भला न बोलना और अतिकी भली न चूप पर ले जाना चाहूँगा। अतिका भला न बोलना माने जो बहुत अधिक लोग अपने बारे में बोलते हैं। तुलसीदास ने लिखा है कि वो गाल बजावा वाली जो बात कहते हैं, वो क्या है सर, वो जो माने अपने सब ठठाई फुलाई गालू जी, तो अपना गाल बजाकर जो बहुत अपने बारे में प्रशंसा करता है वो भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन साथ ही साथ बहुत चुप रह जाना भी अच्छी बात नहीं। माने जो हमारे समाज का दलित और हमारे समाज का शोषित और माने तमाम स्त्री जो तमाम जुल्म सितम सहकर सिस्कियों में अपनी पीड़ाओं को बदल कर रख देती है, बोल नहीं पाती, तो बोलना पड़ेगा। इस पर रवीश कुमार की किताब भी आई थी बोलने पर। तो ये जो है माने चुप्पियों के खिलाफ जो कविताएं कबीर की परंपरा से कैसे ये जुड़ती हैं, आप इसको देखें कि सत्ता के द्वारा और माने सत्ता के तमाम तरह की जो संरचना है उसके द्वारा जो हमें चुप कराया जा रहा है, तो उस कबीर की परंपरा से ये श्री प्रकाश शुक्ल की चुप्पियों पर लिखी गई कविताएं उन जो है उनको आवाज़ देने की कोशिश में लिखी गई कविताएं। अभी जो है कोयलिया जल्दी टूटो ना, वो गाया भी गया और बहुत खूबसूरत तरीके से सुधीर ने बांसुरी पर उसको छेड़ा। उसी बीच डॉक्टर साहब आए थे, मैं समझता हूँ कि वो थोड़ा सा देर हो गए और वो जो है जो सुर लहरियाँ थीं उसके लहरा और उसके स्पंदनों से थोड़े अछूते रह गए सर। वो कचोट हम लोगों को क्या सा भी सुनते, क्योंकि आपको सुनाने का बड़ा मन होता है। और जो है मैं ये कहना चाह रहा था कि असल में कोयलिया जल्दी कूको ना नागार्जुन की कविता है शासन की बंदूक। साथियों, शासन की बंदूक में वो लाइन आती है कि ठूठ पर बैठकर कोयल कूक गई और जली ठूठ पर बैठकर गई कोकिला कूक और बाल नमाका कर सकी शासन की बंदूक। वहाँ पर जो माने ठूठ पर बैठकर कोयलिया कूक रही है, वो असल में जनता की अभिव्यक्ति की ही वह का ही तेवर है। माने चुप कराने की, जो आपातकाल में चुप कराने की कोशिश जनता को की जा रही थी, मीडिया को की जा रही थी, उसके शासन के उस मुहिम के खिलाफ जनता का जो उबाल है, जो अभिव्यक्ति है, वह वहाँ कोयल है। लेकिन श्री प्रकाश शुक्ल की कविता में यह माने कोयलिया जल्दी कूको ना में जो कोयल है वह ठूठ पर नहीं बैठी है, वह हरे बबूल पर बैठी है। और ठूठ और हरे बबूल माने आप